कक्षा 11 गणित। आज हम लोग दूसरे चैप्टर की बात करेंगे और दूसरा चैप्टर है आपका संबंध एवं फलन। उसमें पहला टॉपिक है क्रमित युग्म, आर्डर पेयर। आर्डर पेयर क्या होता है, नाम से ही स्पष्ट है। युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा और क्रमित का मतलब जो क्रम से हो। दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसका क्रम निश्चित हो, दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसका क्रम निश्चित हो, क्रमित युग्म कहलाता है। आर्डर पेयर, इंग्लिश में क्या कहते हैं, आर्डर पेयर कहते हैं, आर्डर पेयर कहलाता है। ठीक है। अब जब दो संख्याओं का है जोड़े के रूप में है तो किस रूप में होगा, ऐसे होगा ए कामा बी। तो ये आपका क्या है, एक आर्डर पेयर। क्या है, आर्डर पेयर है, क्रमित युग्म है, ए कामा बी। ठीक है। दो संख्या से सुन लीजिए, दो संख्याओं का ऐसा युग्म जिसका क्रम निश्चित हो, क्रमित युग्म कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, क्रमित युग्म कहलाता है। ठीक है। अब देखिए यह प्राप्त कहाँ से होता है, क्रमित युग्म कहाँ प्राप्त होता है। क्रमित सामान्यतः जब दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन करते हैं तो वहां से प्राप्त होता है। ठीक है। उसके पहले अगर दो क्रमित युग्म बराबर हो, दो क्रमित युग्म बराबर हो तो उनके अवयव आपस में बराबर होते हैं। मतलब पहला अवयव पहले के बराबर और दूसरा अवयव दूसरे के बराबर। जैसे यदि आर्डर पेयर ए बी बराबर आर्डर पेयर सी, तो यह क्या होगा, ए बराबर हो जाएगा सी के और बी बराबर हो जाएगा किसके, क्या मतलब है, हमने कहा कि आर्डर पेयर ए बी बराबर है आर्डर पेयर सी डी के। इसका मतलब यह हुआ कि ए बराबर किसके होगा, सी के होगा और बी बराबर किसके होगा, डी के होगा। ठीक है। दो क्रमित युग्म अगर बराबर है तो पहला अवयव पहले के बराबर, दूसरा अवयव दूसरे के बराबर होता है। एक नंबर में इस पे प्रश्न पूछे जाते हैं, उदाहरण से समझें। उदाहरण, यदि x + 1 कामा 5 बराबर 3 y + 2, तो x y का मान ज्ञात करो। सॉल्यूशन देखें। अभी हमने आपको बताया है कि यदि दो क्रमित युग्म बराबर हो तो पहला अवयव पहले के बराबर, दूसरा अवयव दूसरे के बराबर होता है। ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसमें पहला अवयव क्या है, x + 1 है, इसमें पहला अवयव कितना है, 3 है। तो यहाँ से हो जाएगा कि x + 1 बराबर 3, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो x बराबर कितना होगा, 3 ऋण 1 बराबर 2, x का मान निकल गया। ठीक है। दूसरा अवयव क्या है, इधर 5 है और इधर क्या y + 2 है, तो यहाँ हो जाएगा 5 बराबर y + 2। तो फिर यहाँ से y का मान कितना होगा, ध्यान देंगे, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस होगा, तो हो जाएगा 5 ऋण 2 बराबर 3 होगा। ठीक है। तो इस तरह से ये दो क्रमित युग्म दिए हो गए हो और कहा यह बराबर हो तो उसमें से आप अननोन अज्ञात राशियों को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। हमने कहा है कि जो आपका आर्डर पेयर होता है, क्रमित युग्म होता है, वो कहाँ प्राप्त होता है, यह सामान्यतः जब दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन करते हैं उसमें से प्राप्त होता है। ठीक है। अब दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन क्या है उसको आप समझें। दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन, देखिए यदि
हम कह रहे हैं कि एक समुच्चय है जिसमें एलिमेंट है 1, 2। चलो 2 लेते हैं। और दूसरा समुच्चय है B जिसमें एलिमेंट है 3, 4। ठीक है। अब इसका कार्तीय गुणन करना है, तो कार्तीय गुणन करने के लिए हम ऐसे लिखेंगे A क्रॉस B। A क्रॉस B। ध्यान दीजिए कैसे इसका कार्तीय गुणन होता है। पहले समुच्चय, जैसे हमने पहला समुच्चय क्या लिया, A लिया है, पहले समुच्चय का पहला एलिमेंट उठाएंगे और दूसरे समुच्चय के अवयवों के साथ आर्डर पेयर बनाएंगे, क्रमित युग्म बनाएंगे। ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा 1, 3। ठीक है, 1, 4। अब पहले एलिमेंट का काम समाप्त हुआ। अब दूसरे एलिमेंट को आप उठाइए। दूसरा एलिमेंट क्या बहु, दूसरा एलिमेंट आपका 2 है, तो हो जाएगा आपका 2, 3, 2, 4। ठीक है। तो ये आपका A क्रॉस B है। अगर हम B क्रॉस A कहें तो क्या होगा, देखो यहाँ B क्रॉस A, B क्रॉस। ठीक है, B क्रॉस A कैसे होगा। अब इसमें पहला क्या हो गया, पहला समुच्चय आपका B हो गया, तो हम पहले B के अवयव को लिखेंगे, उसके बाद A के अवयव को लिखेंगे। तो B का पहला एलिमेंट क्या है, 3 है। 3 को उठाइए और इसके साथ आर्डर पेयर बना लीजिए। हो जाएगा 3, 1, 3, 2, 4, 1, 4, 2। तो ये आपका B क्रॉस A हो गया। ठीक है। तो यह आपका हो गया 2 समुच्चयों का कार्तीय गुणन। इस तरह से भी प्रश्न बनता है कि 2 समुच्चय दे देगा और कहेगा इसका कार्तीय गुणन ज्ञात कीजिए, इसका कार्तीय गुणन ज्ञात कीजिए। अब हम आते हैं अपने मूल टॉपिक, संबंध क्या है। कक्षा 11 में आपको संबंध क्या है के बारे में पढ़ना है और कक्षा 12 में आपको संबंध के प्रकार पढ़ना है। वो थोड़ा सा दिया हुआ है कि संबंध है क्या। ध्यान दीजिए, संबंध क्या है। संबंध 2 समुच्चयों के कार्तीय गुणन का एक उपसमुच्चय होता है जो किसी विशेष प्रतिबंध का पालन करता है। ध्यान दीजिए, हमने क्या कहा, संबंध 2 समुच्चयों के कार्तीय गुणन का एक उपसमुच्चय होता है जो किसी विशेष प्रतिबंध का पालन करता है। ठीक है। मीन्स जैसे हम यह कहें कि एक समुच्चय आपका A है, इसमें एलिमेंट है 1, 2। ठीक है। और दूसरा आपका है B है, इसमें एलिमेंट है 3, 4। ठीक है। अब यहां देखिए, अगर इसका हम कार्तीय गुणन करेंगे A क्रॉस B तो क्रमित युग्म के रूप में प्राप्त होगा। क्रमित युग्म के रूप में प्राप्त होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसमें से एक एलिमेंट उठाओ, 1, 3, 1, 4। दूसरा एलिमेंट उठाइए, 2, 3, 2, 4। फिर 3, 3, 3, 4। ये 2 समुच्चयों का कार्तीय गुणन हो गया। ठीक है। अब इसमें हम एक संबंध डिफाइन कर रहे हैं, R सबसेट A क्रॉस B। R इसका सबसेट उल्टा A क्रॉस B का है। ठीक है। तथा सच दैट सबसेट ऑफ A क्रॉस B, इसमें एलिमेंट है क्या, x, y। फॉर ऑल x बराबर 1। ध्यान देंगे, यह एक रिलेशन हम बना रहे हैं। क्या इसमें संबंध बना रहे हैं कि इसमें जो आएगा वह क्रमित युग्म के रूप में होगा और उसमें जो पहला एलिमेंट है दूसरे एलिमेंट के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से R
होगा क्या, ध्यान दें, इसी में से आपको ढूंढना है, क्योंकि R सबसेट है, उपसमुच्चय है किसका, A क्रॉस B का, तो A क्रॉस B में ही होगा। और कैसा होगा कि पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। चेक करो, यह है, यह भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी बराबर नहीं है, यह है, यह भी नहीं, यानी एक आ गया आपका क्या, यहाँ आ गया हमारा संबंध 3, इसी में हम एक दूसरा संबंध बना दे रहे हैं, R1 बराबर R1 सबसेट ऑफ A क्रॉस B बराबर x y, ठीक है। हर आल x ग्रेटर देन, ध्यान से देखिए, हमने क्या कहा कि एक संबंध है R1 किस प्रकार है, A क्रॉस B का उपसमुच्चय है, यानी इसी में होगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जो पहला एलिमेंट है वह दूसरे से क्या है, बड़ा है। तो यहाँ देखिए, यह बड़ा नहीं है इससे, यह बड़ा नहीं है इससे, यह बड़ा नहीं है इससे, यह भी बड़ा नहीं है, यह भी बड़ा नहीं है, यह भी बड़ा नहीं है, इसका मतलब कोई नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, फाइव हो गया। एक संबंध हमने बनाया, ठीक है। फाइव भी क्या है, A क्रॉस B का उपसमुच्चय है। अब देखो, एक हम तीसरा संबंध डिफाइन कर रहे हैं, R2 सबसेट ऑफ A क्रॉस B x y for all x लेस देन, ये क्या होगा, इसी में से ढूंढना है। और वो कैसा ऑर्डर पेयर होगा, ऐसा ऑर्डर पेयर होगा कि पहला जो है वो छोटा होगा किससे, दूसरे से। तो इसमें से ढूंढो, यह है आपका 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, ठीक है। और क्या होगा, यह नहीं होगा क्योंकि पहला छोटा होगा किससे, दूसरे से, और तब कौन होगा, यह होगा आपका 3, 4 होगा, इसी में लिख लेंगे। तो इस तरह से आपने क्या देखा, इस तरह से आपने देखा कि जो संबंध होता है वह दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन का एक उपसमुच्चय होता है जो किसी विशेष प्रतिबंध का पालन करे, जो किसी विशेष प्रतिबंध का पालन करे, ठीक है। अब देखिए, संबंध का डोमेन तथा प्रांत तथा परिसर, संबंध का संबंध का प्रांत परिसर तथा स्वप्रांत तथा स्वप्रांत, इन कहते हैं डोमेन रेंज एंड कोड। पहले बात करेंगे प्रांत। प्रांत क्या है, कोई संबंध R है, कोई संबंध R है, उसके जो सभी पहले अवयव होते हैं, पहले अवयव के समुच्चय को हम उस संबंध का प्रांत कहते हैं। संबंध का क्या कहते हैं, प्रांत कहते हैं। जैसे हम यह कहें कि यह एक संबंध है R बराबर 1, 2,
1 3 2 2 2 3, ठीक है। यह सबसेट है किसी किसी समुच्चय की तात्विक गुण का समुच्चय होगा, तो हम कह रहे हैं सबसेट है किसका, n क्रॉस नेचुरल नंबर के कार्तीय गुणन का समुच्चय। तो ये आपका एक संबंध हो गया। ध्यान दें, अब इस R का प्रांत क्या होगा, R का प्रांत इंग्लिश में लिखते हैं डोमेन ऑफ R, शॉर्ट में लिखते हैं DOM ऑफ R। ध्यान देंगे, यह आपका संबंध है। हमने कहा है कि जो प्रांत होता है वह सभी क्रमित युग्मों का जो पहला अवयव होता है उसी का एक समुच्चय होता है। तो सभी क्रमित युग्म आप देख रहे हैं यही है आपका 1 2 1 3 2 2 2 3 है ना। इसमें जो पहला अवयव क्या 1 है, उसको लिख लीजिए। यहाँ भी पहला अवयव क्या 1 है, तो आप जानते हैं समुच्चय में एक अवयव को 2 बार नहीं लिखते, एक लिख चुके हैं तो फिर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर आप क्या लिखो, यहाँ 2 है, 2 को फिर यहाँ है लेकिन फिर लिखने की जरूरत नहीं। तो यहाँ सभी पहले अवयव का जो समुच्चय है वह क्या है, इस संबंध का प्रांत है। इस संबंध का क्या है, प्रांत है, ठीक है, क्लियर। अब इस संबंध का परिसर क्या होता है, R का परिसर इंग्लिश में लिखते हैं रेंज ऑफ जो संबंध R होता है उसके सभी क्रमित युग्मों का जो दूसरा अवयव होता है, दूसरे अवयव का समुच्चय बना लीजिए, तो वह जो प्राप्त होगा उस संबंध R का क्या होगा, परिसर होगा, ठीक है। तो दूसरा अवयव क्या होता है, यहाँ 2 है, ठीक है। फिर यहाँ क्या है 3 है, फिर यहाँ 2 है, फिर लिखने की जरूरत नहीं है, फिर यहाँ 3 है, लिखने की जरूरत नहीं है। फिर R का क्या है, परिसर, R का क्या है, परिसर, ठीक है। अब एक चीज थोड़ा सा और, R का सहप्रांत, R का सहप्रांत कोडोमेन आपका यह क्या होता है, ध्यान दीजिए, संबंध R जिन 2 समुच्चयों के कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय होता है उसमें जो दूसरा समुच्चय होता है उस संबंध का कोडोमेन सहप्रांत कहलाता है। बात समझिएगा, हमने कहा कि R सबसेट ऑफ n क्रॉस n, इसमें पहला भी नेचुरल नंबर है, दूसरा भी क्या है, नेचुरल नंबर है। तो ये जो दोनों सेट है इसमें जो दूसरा सेट क्या है बेटा, n है, दूसरा सेट क्या है, n है। तो यह इसका सहप्रांत क्या होगा, इसका सहप्रांत क्या होगा, यह होगा। यह थोड़ा सा समझने की जरूरत है, ठीक है। यह तो बहुत सिंपल है कि कोई रिलेशन दिया है तो उसमें जो पहले एलिमेंट है उन सबको लिख लो, लेकिन यह ध्यान रहे कि ये अवयव 2 बार न आए, वो क्या हो गया, संबंध का प्रांत हो गया, डोमेन हो गया। परिसर लिखना है तो यह भी आसान है कि जो दूसरे एलिमेंट है उनको लिख लें, यह बात ध्यान में रखते हुए कि एक अवयव 2 बार न लिखा जाए, तो उसका क्या हो गया, परिसर हो गया। अब सहप्रांत लिखना है तो सहप्रांत लिखने के लिए हमको पीछे जाना पड़ेगा कि यह R किन 2 समुच्चयों के कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय है। बस समझिएगा, किन 2 समुच्चयों के कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय है, उसमें जो दूसरा समुच्चय है वही क्या होगा, आपका कोडोमेन होगा, वही क्या होगा, कोडोमेन होगा, ठीक है। तो संबंध में बस आपको इतना ही पढ़ना था कि संबंध है क्या, ठीक है। संबंध का प्रांत कैसे ज्ञात करते हैं, परिसर कैसे ज्ञात करते हैं, यह आपको इतना इसमें पढ़ना था, ठीक है। इस पे कुछ उदाहरण करते हैं। उदाहरण, R
सबसेदार यन क्रॉस यन तथा R बराबर ऑर्डर पेयर एक्स वाई such that for R y बराबर 2x तो R ज्ञात करो तथा R का प्रांत परिसर सहप्रांत भी ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा और क्या करना, पहले आपको R बनाना है भाई, ठीक है। उसके बाद उसका प्रांत लिखना है, परिसर लिखना है, और क्या लिखना है, सहप्रांत लिखना है, ठीक है। इसके लिए शुरू में लिखा गया है कि R सबसेट है n क्रॉस n का। n था नेचुरल नंबर, आप जानते हैं प्राकृतिक संख्या 1 से लेके अनंत तक, यानी शुरू का होगा 1 से शुरू होगा, ठीक है। अब फिर R को डिफाइन किया हुआ है कि यह ऑर्डर पेयर एक्स वाई के रूप में है। निश्चित तौर पे जब संबंध है तो ऑर्डर पेयर के रूप में होगा, और उसमें जो y है वह x का गुना है, ठीक है। तो x बराबर आप क्या रखोगे, 1 रखोगे, फिर 2 रखोगे, फिर 3 रखोगे, फिर 4 रखोगे, फिर 5 रखोगे, उसके करेस्पॉन्डिंग y मिल जाएगा और आप एक क्रमित युग्म बना लोगे, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और कि नेचुरल नंबर का सेट है तो कहाँ से कहाँ तक होता है, 1 से लेके अनंत तक। तो अनंत तक तो आप रखोगे नहीं, 2-4 लिखने के बाद डाट डाट कर दोगे, ठीक है। तो पहला काम संबंध R, संबंध R बराबर, पहले आप क्या रखोगे, यक्स रखोगे। यक्स कहाँ से रखोगे, प्राकृतिक संख्या में से। प्राकृतिक संख्या सबसे पहली प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 होती है। तो आप लिखिए 1 जब 1 लिखोगे तो y क्या है, यक्स का गुना है, तो ये हो जाएगा 2। फिर 2 जब 2 लिखोगे तो कितना हो जाएगा, 4। फिर क्या लिखोगे, 3 लिखोगे तो 6, 4 लिखोगे तो 8। तो ये आपका R बन गया, ठीक है। यह संबंध बना लिया आपने। अब आपको क्या लिखना है इसमें, इसका प्रांत लिखना है। तो R का प्रांत, R का प्रांत क्या होगा बेटा, हमने आपसे कहा था कि जो सभी पहले अवयव हैं उनके समुच्चय को हम क्या कहते हैं, उस संबंध का प्रांत करते हैं। तो पहला अवयव क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, डाटा, यानी मीन्स नेचुरल नंबर, पूरा नेचुरल नंबर आ रहा है, ठीक है। R का परिसर, R का परिसर 2, 4, 6, 8 डाटा। यह क्या है, पूरा नेचुरल नंबर नहीं है, केवल सम संख्याएं। क्या है, सम प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। R का सहप्रांत बताएं। हमने कहा था कि सहप्रांत में थोड़ा सा और पीछे जाते हैं और देखते हैं कि R किन 2 समुच्चयों के कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय, बात को समझिए, उसमें जो दूसरा समुच्चय होता है वही क्या होता है, उसका सहप्रांत होता है। तो R किसका सबसेट है, n क्रॉस n का, इसमें दूसरा सेट क्या है, n है। इसका जो सहप्रांत होगा वो क्या होगा बेटा, n होगा, बस हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने संबंध टॉपिक को कवर कर लिया। अब हमको
बताना है आपको फलन। क्या बताना है? फलन। बस यही दो चीज़ें हैं और जो भी फलन बता देंगे आप चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद।